इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तब मैंने देखा है कि लहरतारा और मड़ुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है कि जो है वो सुगबुगाता है, जो नहीं वो थिरकने लगता है पचखियां कि आदमी दशाश्वमेध घाट पर जाता है, घाट पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम सा हो गया है कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट का। कभी देखा है तुमने खाली कटोरों में वसंत का उतरना? इसी तरह ये शहर खुलता है, भरता है और खाली हो जाता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज अनंत शव लेकर जाते हैं कुछ कंधे, अंधेरी गलियों से चमकती हुई गंगा की तरफ। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ शाम धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे शंख बजते हैं, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे महसूस किया जाता है और धीरे धीरे होना और धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हुए हैं इस समूचे शहर को। कुछ इस तरह कि ना कुछ हिलता है कि ना कुछ गिरता है, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं पर है, वहीं पर बंधी है नाव, वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों वर्षों से। कभी सैसाज बिना किसी सूचना के घुस जाना इस शहर में, आरती के आवेग में खुद को झोंक डालो। ये शहर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अजीब सी है इसकी बनावट। ये आधा जल में है तो आधा मंत्रों में, ये आधा उस शाम घाट 80 में है तो आधा सुबह बनारस की चाय की पहली चुस्की में। ध्यान से देखो तो ये आधा है तो आधा नहीं है, कि जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं उसे थामे हैं धुएं और रोशनियों के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं में उठे हुए आदमियों के हाथों के स्तंभ,
शताब्दियों से एक अलक्षित सूर्य को अर्घ देता हुआ अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर।